इतिहास में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कभी पुराने नहीं होते, और एक ऐसा ही सवाल है, सुभाष चंद्र बोस की मौत का सच क्या है। कहा गया कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में नेताजी की मौत हो गई, लेकिन ना कोई शव मिला, ना कोई अंतिम संस्कार और ना ही किसी ने उन्हें मरते देखा। तो फिर ये कैसे मान लो कि सुभाष चंद्र बोस अब नहीं रहे। 18 अगस्त 1945 जापान का ताइहोकू एयरपोर्ट। नेताजी टोक्यो जा रहे थे ताकि जापानी सहयोग से भारत की आज़ादी की लड़ाई जारी रख सके। जैसे ही उनका विमान उड़ान भरता है, बताया जाता है कि टेक ऑफ के कुछ मिनटों के बाद इंजन फेल हो गया, विमान जमीन पर गिर गया और उसमें आग लग गई। कहा गया कि नेताजी का शरीर जल गया, लेकिन डॉक्टरों और चश्मदीदों की रिपोर्ट में विरोधाभास। अस्पताल के रिकॉर्ड अधूरे थे और शव की पहचान कभी सार्वजनिक नहीं हुई। तो सवाल उठता है, क्या ये प्लेन क्रैश सच में हुआ था या ये एक सुनियोजित योजना थी गायब होने की। 1970 के दशक में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक बाबा रहते थे, गुमनामी बाबा। बिल्कुल एकांत में, किसी से ज़्यादा मिलते नहीं, लेकिन जो भी उनसे मिला उसे एक खास एहसास होता। उनकी लिखावट, उनकी भाषा, उनका रहन सहन, सब कुछ सुभाष चंद्र बोस से मिलता जुलता था। उनके कमरे से मिली चीजें चौंका देने वाली थी। नेताजी के परिवार की चिट्ठियां, आईएनए का सामान, जर्मन और जापानी किताबें, यहाँ तक कि नेताजी की आदतों से मेल खाती डायरियां। लेकिन जब डीएनए टेस्ट की बात आई, मामला दबा दिया गया। क्या नेताजी सच में भारत लौटे थे, और अगर हाँ तो उन्होंने खुद को क्यों छुपाया। कुछ लोगों का दावा है कि नेताजी विमान क्रैश से नहीं मरे, बल्कि वो रूस चले गए, जहां उन्हें सोवियत सरकार ने हिरासत में रखा। कई भारतीय राजनयिकों और पत्रकारों ने भी इस थ्योरी को बल दिया। यहां तक कि नेताजी के भाई ने भी संसद में कहा था कि उन्हें यकीन है कि नेताजी 1945 के बाद भी जिंदा थे। लेकिन रूस की फाइलें कभी भारत को पूरी तरह नहीं सौंपी गई। क्यों? क्या नेताजी की मौजूदगी किसी राजनैतिक समझौते के तहत छुपाई गई? 1956 से लेकर 2005 तक नेताजी की मौत पर 3 जांच आयोग बने। एक शाहनवाज आयोग, खोसला आयोग और मुखर्जी आयोग। पहले 2 आयोगों ने सरकार की प्लेन क्रैश थियोरी को सही बताया, लेकिन 2005 में बना मुखर्जी आयोग बोला ना तो प्लेन क्रैश हुआ था और ना ही नेताजी की मौत उस दिन हुई थी। लेकिन सरकार ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्या सच सामने आने से कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय समझौता टूट सकता था? ऐसी भी संभावना है कि नेताजी खुद ही गायब हो गए थे, वो भी अपनी मर्जी से। आईएनए की नाकामी, आज़ादी के बाद की राजनीति और तात्कालिक नेहरू सरकार की सोच, शायद नेताजी को यह महसूस हुआ कि उनकी विचारधारा के लिए जगह नहीं है। एक महान योद्धा जिसने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा कहा था, वो शायद आज़ादी के बाद खामोशी से भारत की मिट्टी में कहीं खो गया। ना पहचान, ना शक्ति, सिर्फ एक सच्चा देशभक्त। क्या ये नेताजी का बलिदान का दूसरा रूप था? नेताजी की मौत एक रहस्य नहीं, बल्कि भारत के इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी कहानी है। शरीर नहीं मिला, सबूत अधूरे हैं, और लोगों का यकीन आज भी उतना ही मजबूत है कि नेताजी मरे नहीं थे। वो आज़ादी मिलने तक लड़ते रहे, और शायद उसके बाद भी। सवाल आज भी जिंदा है, सुभाष चंद्र बोस की मौत हुई या उन्हें इतिहास से मिटा दिया गया? आपका क्या मानना है? क्या
नेताजी आज़ाद भारत में भी जिंदा थे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ कभी नहीं बदलती। जय हिंद।